नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अंगारक योग जैसा कि आप जानते हैं कि 23 फरवरी से चल रहा है और अब अंगारक योग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब कुल 2-3 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन अंगारक योग के क्या परिणाम हैं ये तो पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं। प्रतिदिन आग लगने की घटनाएं कहीं न कहीं हो रही हैं अंगारक योग की वजह से। ये अंगारक योग जो है प्रतिदिन आप देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो है वहाँ पर गैस पाइपलाइन पर अटैक हुआ और उसमें भयंकर आग लग गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरी दुनिया में हो रही हैं। इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया था, वहाँ से कुछ न्यूक्लियर लीकेज भी हुए हैं। तो प्रतिदिन युद्ध की स्थितियां तो बनी ही हुई हैं। तो अंगारक योग के भयंकर परिणाम आप देख रहे हैं और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी घटना हुई रामनवमी के दिन अयोध्या में, जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में। वहाँ पर अयोध्या में ही एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था और अचानक उसमें आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि पूरी तरह से वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया। ये घटना अपने आप में किस बात का संकेत देती है? हालांकि वहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ, कोई विशेष नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ, तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये जो घटना है ये किस तरफ संकेत कर रही है? किसी भी यज्ञ में अग्नि का लग जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये भविष्य में किसी बड़ी घटना की तरफ संकेत कर रही है। मतलब लगातार धार्मिक स्थलों से अशुभ संकेत मिलना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कभी कहीं आग लग जाती है, कभी आपने देखा कि जगन्नाथ मंदिर से कई बार जो है कभी चील झंडा लेके उड़ जाता है, कभी चील वहाँ आके बैठ जाता है। विश्वनाथ मंदिर में आपने देखा, इस तरह की घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। आप युद्ध के जो हालात देख रहे हैं इन तीन देशों के बीच में, वो बहुत ही चिंताजनक हैं। हमने इस पर कई वीडियो भी डाले हैं। ये बहुत ही चिंताजनक हैं और आने वाले समय में ये किस हद तक जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। हमने आपको बताया है कि अभी एक और सेंसिटिव टाइम शुरू होने जा रहा है। एक्चुअली 2 अप्रैल को भले ही ये अंगारक योग समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो अपने आप में अलग तरह के परिणाम देगा। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो देंगे कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये क्या परिणाम देने जा रहा है। एक्चुअली मंगल 2 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, जहां सूर्य और शनि पहले से स्थित हैं। अब वहां पर त्रिग्रही योग बन जाएगा। कब तक के लिए? 14 अप्रैल तक के लिए। एक्चुअली 14 अप्रैल को सूर्य का यहाँ से राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो सूर्य जब यहाँ से निकल जाएंगे तब केवल शनि और मंगल ही बचेंगे। लेकिन 14 अप्रैल तक का जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। मीन राशि एक्चुअली जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि में दो दो फायरी प्लैनेट्स का पहुंचना ये शुभ संकेत नहीं है। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि मंगल कभी मीन राशि में जाते ही नहीं हैं या सूर्य मीन राशि में नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन सूर्य मंगल एक साथ हों, साथ में शनि भी विद्यमान हो, ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। ये एक विपरीत परिस्थितियों को जन्म देगा। खैर, इस पर हम डिटेल वीडियो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक दूसरा है।
तो हम बात कर रहे थे कि अयोध्या में जो इस तरह की घटना हुई, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था और बड़े धूमधाम से उसको वहाँ पर काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन था। उसमें जो है बहुत लोग उसमें हिस्सा लिए और अचानक उसमें जो है कैसे आग लग गई और जो है पूरा वहाँ पर सब कुछ स्वाहा हो गया। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। एक्चुअली संवत 2083 जो कि रौद्र संवत्सर है और इस रौद्र संवत्सर के राजा जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और सेनापति इसके जो है वो मंगल हैं। तो सेनापति मंगल होने की वजह से आप देखिएगा ये पूरा वर्ष संवत 2083 का युद्ध से भरा पड़ा रहेगा। तमाम तरह के युद्ध जो वर्तमान में चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, अभी नए नए युद्ध के फ्रंट भी खुलेंगे। इधर चाइना और ताइवान भी एक नया फ्रंट खुल सकता है, कभी भी ये हो सकता है। भारत पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, वो कभी भी शुरू हो सकता है क्योंकि वो समय चल रहा है। एक्चुअली भारतवर्ष की जो महादशा चल रही है वो तो मंगल की महादशा चली रही है और मंगल की महादशा में राहु का अंतर इस पूरे वर्ष भर चलेगा, जो कि युद्ध कारक परिस्थितियों को, अग्निकांड को और आतंकी घटनाओं को जन्म देता है। तो अगर भारत में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कुछ भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये समय जो है भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमने केतु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा अभी कल ही के वीडियो में की है कि ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े राजनीतिक आर्थिक उलटफेर ये कराएगा। अभी हमने कल के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो समय है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से 2 जून तक का समय हमने बताया है कि ये बड़ा सेंसिटिव है और हमको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हवाई यात्रा अगर आपको इस समय करनी है तो बड़ा ध्यान से करिएगा, या तो मत ही करिए तो अच्छा है, क्योंकि हवाई यात्राओं में इस समय ज़्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो है एक अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वहाँ पर एक फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और बहुत से लोगों की बाल बाल जान बच गई, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। प्रतिदिन कोई न कोई जो है हवाई जहाज़ से संबंधित घटना आपको सुनाई दे जाती है। कभी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, कभी टेक ऑफ में दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं, चूँकि ये इस समय गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से काम लेने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आप बिल्कुल भी बचिएगा, क्योंकि ये समय भ्रम क्रिएट करेगा और भ्रम क्रिएट करेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस समय अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि इस समय बार बार शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर की वही हालत रहेगी। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी कभी अप कभी डाउन, ऐसी स्थिति इस पूरे वर्ष भर संवत 2083 में बनी रहेगी। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, अगर आपको अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।